ओम शांति। अष्टदेव में भी नंबर 1, 9 रत्नों में भी नंबर 1 और 9 नारायण में भी नंबर 1। दुनिया को ऐसी बात नहीं जो सिर्फ होती हो। तो ये जो है एक बोले कि विश्व के ये बीज है 108 4.5 लाख। तो ये क्या विदेशों में भी जन्म लेते होंगे? विदेशों में अष्टदेव जन्म लेते हैं। जन्म लेते होंगे, क्यों नहीं लेते हैं। जो अष्टरत्न है, जैसे एग्जाम्पल ले लो बौद्ध धर्म का, सिद्धार्थ राजकुमार का पिता कौन है? सिद्धार्थ राजकुमार का पिता है सिद्धोधन, उसको जन्म देने वाला। तो जो सिद्धोधन है वो अष्टरत्न वाली आत्मा है और वो 4.5 लाख में है ही है। तो जो अष्टरत्न वाली आत्मा है वो तो चंद्रवंशी राजा था जब सिद्धार्थ राजकुमार को जन्म दिया, भारत का राजा था। लेकिन सिद्धार्थ राजकुमार बड़ा होने के बाद जब उसको वैराग्य आता है और जाके वो ज्ञान सुनाता है और महात्मा बुद्ध के नाम से प्रत्यक्ष हो जाता है, बौद्ध धर्म की स्थापना करता है। तो जो सिद्धोधन है वो भले उसी जन्म में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन प्रभावित हो जाता है। तो प्रभावित हो जाता है तो अगले जन्म में जाके जरूर बौद्ध धर्म में जन्म लेगा। तो जो अष्टरत्न उसका बाप है वो उन धर्मों में जाके जन्म लेके उन धर्मों में राजाई चलाते हैं। तो 4.5 लाख में कई आत्माएं ऐसी है जो विदेशों में भी जन्म लेकर राजाएं बनेगी। राजाएं बनेगी तो उनका राज परिवार भी तो होगा, राज परिवार यही होगा। 2.25 लाख रुद्रमाला के मन के और 2.25 लाख विजयमाला के मन के, 4.5 लाख। 4.5 लाख को 9 ग्रुप में बांट दो, 50,000 50,000, 50,000 सूर्यवंशी, 50,000 चंद्रवंशी, 50,000 इस्लामवंशी, 50,000 बौद्धि, 50,000 क्रिश्चियन। समझो 50,000 क्रिश्चियन है तो 50,000 जो क्रिश्चियन है उनका जो मुखिया है वो अष्टरत्न वाला मन का है। तो जो अष्टरत्न का मन का है वो मन का जब दूसरे धर्म में जाके जन्म लेगा तो उसके पीछे पीछे उसके जो परिवार वाले भांति वो नहीं जन्म लेंगे क्या? वो भी जन्म लेंगे। इसलिए तो उनके ऊपर उन धर्मों का मोटा छिलका चढ़ जाता है, क्योंकि उन धर्मखंडों में जन्म लेकर बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। सृष्टि में कितने राजाएं हुए, लिस्ट निकालो। भारत में आज तक कितने राजाएं हुए उसका लिस्ट किसी ने निकाला है? निकालो, फिर सारे लिस्ट निकालो कि द्वापर युग में कितने राजाएं हुए, कलयुग में कितने राजा हुए, 2500 साल में भारतवर्ष में कितने राजाएं हुए, कितने सूर्यवंशी राजाएं, कितने चंद्रवंशी राजाएं, कितने राजाएं हुए, सारी लिस्ट निकालो, फिर पता चलेगा। फिर आएगा बुद्धि में, अरे हम भी तो राजाएं बनेंगे। 108 तो बनते ही बनते हैं। क्या भारतवर्ष में सिर्फ 108 ही राजाएं बने क्या? बाद में तो राजाओं की संख्या बढ़ गई। हाँ, 108 जन्म जन्मांतर राजा बनते रहते हैं। जैसे बाबा जो सूर्य है उसके 108 है सूर्यवंश के, वैसे जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है उसके भी 108 है अपने। वो भी वो इस्लाम धर्म खंड में राजाएं बनेंगे, वो भी क्रिश्चियन धर्म खंड में राजाएं बनेंगे। अभी क्रिश्चियन धर्म खंड में कितने सारे देश है, अमेरिका है, यूरोप में कितने सारे देश है, ये सारे क्रिश्चियन देश है, उनमें राजाएं नहीं हुए क्या? हुए। ये बीजरूप आत्मा ही तो है। भाई जी, मैं ग्रीस की ओर ले चलता हूँ आपको, यूनान, जहां हरकुलिस जिस ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेराक्लीज के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध ग्रीक नायक था। वह यूनान का रहने वाला था। उसका धर्म ग्रीक बहुदेववाद था। तो हरकुलिस जिसको बोलते हैं हम लोग, हरकुलिस का मतलब हरि के कुल का,
हरकुलिस जो हरकुलिसियन टास्क 12-12 टास्क मिले थे उसको, उसने उसको बहुत सहजता से पूरा किया। तो हरिकुलिस मतलब हरि के फूका। तो वो क्या अष्टदेव में से पाठ बजाने वाले 5वें नंबर का मनका नहीं हो सकता? महिला अल्किल्नी का पुत्र था। जूस और ज्यूस और एक नस्वर महिला अल्कमेने का पुत्र था। जूस का पुत्र हरकुलस था ना। एक्चुअली हरकुलस तो जूस की वंशावली में है। जैसे हिंदू धर्म, हिंदू, हाँ जूस का पुत्र था। जैसे हिंदुओं में जो देवता है, मुख्य देवता है जूस, जैसे यहाँ इंद्र देवता है, वहाँ ग्रीक माइथोलॉजी में इंद्र को जूस बोलते हैं। गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ क्या वो बरसात बरसाने वाला। जैसे इंद्र को ज्ञान की बरसात बरसाने वाला, बारिश की देवता बोलते हैं, पर्जन्य की देवता बनते हैं, वैसे वहाँ ज्यूस को बोलते हैं। तो एक्चुअली आपने बोला 5वें नंबर के पूर्वज के लिए टैली होगा क्या, तो ज्यूस का पुत्र हरकुलस है, वो 5वें नंबर के पूर्वज के लिए नहीं टैली होगा। जो ज्यूस की जो गद्दी रहती है उसको विद्रोह करने वाला है एटलस। ग्रीक माइथोलॉजी में उसका नाम है एटलस। तो जो एटलस है वो और उसके फॉलोअर्स उस ज्यूस को क्या कर देते, विद्रोह कर देते, क्योंकि वो कुछ अत्याचारी शासन चला रहा था। तो यहाँ ज्यूस हो गया इस्लाम धर्म का पूर्वज और एटलस हो गया क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। और बोलते हैं जब विद्रोह किया तो बाद में वो एटलस हार गया और उसको पनिशमेंट क्या मिली, पनिशमेंट मिली सारे ग्लोब, पूरे ग्लोब का भार उसके ऊपर दे दिया। उस ग्लोब में स्वर्ग की धरती भी है, देवताओं का लोक भी है और मनुष्य की धरती, सारा ही भार उसने उठा लिया। मतलब एडवांस पार्टी के अंदर विश्व की बादशाही मिलने की बात है। तो एटलस से बना अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन को बोलते हैं वेस्टर्न सी। 7 सागर है, तो 7 सागर में प्रशांत महासागर हो गया, राम वाली आत्मा बाप का पाठ। तो कोई आर्टिक महासागर भी है जिसको बोलते हैं अंध महासागर, वो है योगिनी माँ। अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है 5वें नंबर का पूर्वज, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न सी, पश्चिमी समुद्र, पश्चिम दिशा क्रिश्चियन धर्म की दिशा है। इंडियन ओशन हिंदी महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर या तो सन्यासी को बोलेंगे, फिर पैसिफिक ओशन हो गया बाप। निराकार को ज्यादा मानते हैं, तो शूटिंग कैसे होती है? तो साकार राम को तो नहीं इतनी अहमियत देते हैं। जो रतन है और रतन होंगे वो निराकार को ज्यादा मानने वाले होंगे, नहीं शिव को ज्यादा मानने वाले होंगे, साकार राम को नहीं मानने वाले होंगे। कैसे शूटिंग हमें कैसे पता चलेगा? शूटिंग में कैसे पता चलेगा? संगठन में आके बैठेंगे, ज्ञान भी उसी का सुनेंगे, लेकिन उनके अंदर जैसे अष्टदेव में क्वालिटी है सब तज हरि भज, संपूर्ण नष्ट मोहा होके स्वाहा हो जाने की क्वालिटी अष्टरत्नों में नहीं होंगी। तो अष्टरत्नों में वो ज्ञान भी सुनाएंगे, ज्ञान की व्याख्या भी करेंगे अपनी बुद्धि से। तो वो साकार बाप को इतना महत्व देने वाले नहीं होंगे। जो साकार बाप को महत्व देते तो नष्ट मोहाओं के समर्पित हो जाते पूरी तरीके से ईश्वरीय सेवा में, लेकिन नहीं, वो साकार बाप को इतना महत्व नहीं देते हैं।
उसके हैंड्स बनकर रहना उनको पसंद नहीं है शूटिंग पीरियड में। जैसे कलकत्ता का रविंद्र भाई है और भी अलग अलग भाई है जिन्होंने साकार को महत्व नहीं दिया इतना जितना देना चाहिए, तो शूटिंग पीरियड में निराकार को ज्यादा महत्व दिया। वो तो मुझे बोलता था, वो क्या बोलता था? बोलता था कि कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में सुप्रीम सोल शिव को पहले पहले मैंने पहचाना है। कौन बोलता था? कलकत्ता का रविंद्र भाई बोलता था कि उस वकील भाई को, जो 5वें नंबर का पूर्वज है, उसको बोलता था कि सुप्रीम कोर्ट में केस डालो कि सुप्रीम सोल शिव को पहले पहले रविंद्र भाई ने पहचाना है। मैं बोला ऐसा कोई केस होता नहीं भाई, ऐसी क्या बुद्धू जैसी बातें कर रहे हो। वो पीछे पड़ा रहता था कि सुप्रीम कोर्ट में केस डालो कि सुप्रीम सोल शिव को पहले पहले इसने पहचाना है। फिर जब वो पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट? 2016 में, कि सोमनाथ में जो शिवलिंग है उसमें जो लाल पत्थर में जो हीरा जड़ा हुआ है, वो हीरा बाबा पहले क्या क्लैरिफिकेशन देते थे, वो शिव की यादगार है, और जो पत्थर है, लिंग है, वो शरीरधारी की यादगार है, साकार की। लेकिन बाबा ने क्या बोला 2016 के नए क्लैरिफिकेशन में? वो जो हीरा जड़ा हुआ है उस लाल पत्थर में, वो हीरा राम वाली आत्मा की निराकारी स्टेज की या संपूर्ण स्टेज की यादगार है, और लिंग उसका शरीर है लाल पत्थर का। ये बात जब सुनी तो भाई हंगामा करना चालू कर दिया उसने, दम चक्कर मचाना चालू कर दिया, बोलना चालू कर दिया, ये राम वाली आत्मा ये शिव को साइड में कर रही है, सुप्रीम सोल शिव को, और खुद ही भगवान बन के बैठ रही है, ऐसा बोलना चालू कर दिया। हमसे तो उसने 2 घंटा डिबेट की इन बातों के ऊपर। बोलता है प्रजापिता को बड़ा अहंकार आया है, मैं कर रहा है, शिव को साइड में कर दिया और अपना नाम कर दिया। तो जो अष्टरत्न बनने वाले, जो क्वालिटी वाले हैं, वो त्याग भी करते हैं जीवन में, सेवा भी करते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, संगठन भी बना लेते हैं, लेकिन साकार के प्रति जितना अष्टदेवों को स्नेह रहता है, अष्टदेव ज्ञान में आते तो दीवाने हो जाते उसके, घर से भागने के लिए तैयार रहते कि भाई मैं कैसे इसको साथ दूं, चाहे झाड़ू लगाने के लिए बोले, यज्ञ में झाड़ू लगाए, लेकिन हम इसके साथी बन करके रहे। ऐसे अष्टदेव है, और अष्टरत्न वैसे नहीं है, ये फर्क हो जाता है। साकार को इतना महत्व नहीं देते हैं, निराकारवादी होते हैं। तो उस हिसाब से भाई जी जो रत्नों के फॉलोअर्स होंगे वो भी साकार पाठधारी, क्योंकि अष्टदेव जो है वो भी तो साकार पाठधारी हो गए। उनके फॉलोअर्स भी तो निराकार शिव को मानेंगे, अष्टदेवों को नहीं मानेंगे वो भी। हाँ, अष्टदेवों को कहाँ मानते हैं? जो अष्टरत्नों के फॉलोअर्स होंगे वो तो जन्म जन्मांतर के विधर्मी है। वो अष्टदेव को, जो सूर्यवंशी है, उनको कहाँ मान्यता देते हैं? मान्यता नहीं देते। बाद में जाके जब अष्टरत्नों का समय आएगा और अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश करके उनको प्रत्यक्ष करेंगे सेवा करा के, तब जाके अष्टरत्न झुक जाएगा अष्टदेव के सामने, और अष्टरत्न के फॉलोअर्स भी झुक जाएंगे बाद में। अष्टदेवों को जिम्मेवारी दी कि तुमको सारी दुनिया को राइटियस बनाना है। ये 500-700 करोड़ की जितनी भी दुनिया है, सबको राइटियस बनाना है। तो पहले पहले जो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में जो सूर्यवंशी बच्चे, उनको राइटियस बनाएगा, फिर अष्टरत्न को राइटियस बनाएगा, फिर अष्टरत्नों के फॉलोअर्स को राइटियस बनाएंगे, फिर आधार मूर्तों को राइटियस बनाएंगे, और फिर बाहर की दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी है उनको राइटियस बनाएंगे। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। अष्टदेव अपना अपना कार्य करेगा राइटियस बनाने में।
भाई जी का क्वेश्चन है, जैसे शिव जो है तो निकटवे रथ में सदा प्रवेश करके रहते थे। बाबा बोलते थे ना कि तुम सदा यही समझो कि शिव इनमें सदा प्रवेश है। तो ऐसे ही क्या अष्टदेव में ये समझें कि जो शिव बाबा है वो 24 घंटा सदा उनके अंदर प्रवेश रहते हैं, क्या ऐसा समझा जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, अष्टदेवों के अंदर शिव बाबा सदैव प्रवेश थोड़ी रहते हैं। जो राम की आत्मा है, जो रुद्र है, वो सदाकाल प्रवेश थोड़ी रहता है। ज्ञान का धंधा करेंगे अष्टदेव तभी तो प्रवेश करेंगे। और बाबा ने मुरली में क्या बोला था कि जब राम की आत्मा में, आदम में शिव प्रवेश करता है तो बाबा ने बोला था बैल पे हमेशा सवारी नहीं होती है। ऐसे नहीं कि हमेशा सवारी होती है 24 घंटा बैल पे, कभी होती है कभी नहीं होती है। ऐसे अष्टदेव में जो नंबर 1 रुद्र, जो राम की आत्मा प्रवेश कर रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा प्रवेश रहती है। हाँ, जब दृष्टि से, वाइब्रेशन से बच्चों को संग का रंग लगाना है तो प्रवेश करती है। ज्ञान की बातें सुनानी है तो प्रवेश करती है। हमेशा प्रवेश नहीं करती। हाँ, ये बोला आज कि जैसे बाप आत्मिक स्थिति वाला है, अष्टदेव भी सदैव आत्मिक स्थिति वाले हैं। ये 84 जन्म का जो चक्र है उसमें सदैव आत्मिक स्थिति वाले हैं, ये बताया। जैसे बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे ना बीच बीच में, तो वैसे जो अधार्मिक आत्मा है वो भी बोलती है क्या? तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती थी, बीच में इंटरफियर करती थी, वैसे जो आधार मूर्त है वो भी प्रवेश करते हैं अष्टदेवों में। प्रकाश मुनि दादी इस्लाम धर्म के पूर्वज में प्रवेश करती है, वो तो कम कला वाला नारायणी, इंटरफियर तो करेगी ना। और 5वें नंबर के पूर्वज के अंदर क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त रमेश भाई प्रवेश करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी इंटरफियर करेंगे। कोई बात ऐसी है कभी चीज, लेकिन जब अष्टदेव वाली आत्मा बीज रूपी अवस्था में टिकी हुई है हाईएस्ट, तब उनको इंटरफियर करने नहीं देगी। जब हाईएस्ट बीज रूपी अवस्था में नहीं टिकी है तो वो बच्चे बीच बीच में इंटरफियर करेंगे। जैसे भी बताया, तो जब ज्ञान सुनाती है और दृष्टि देती है तब राम वाली आत्मा, तब उनका पाठ का पता चलता है। तो जैसे कहते हैं हमने राम वाली आत्मा में शिव बाबा को कैसे पहचाना? ज्ञान के द्वारा पहचाना या उनकी वाइब्रेशन से पहचाना? जब हम लेते हैं कि यहाँ परमात्मा का, यहाँ राम का पाठ चल रहा है, तो ऐसे ही अष्टदेव में जब हम देखते हैं तो क्या हाव भाव से पता चलता है, दृष्टि से तो फील होता है, मीन्स क्या कुछ चेंज हमें नज़र आता है? ज्ञान से भी पहचाना जाता है। वे तो निराकारी स्थिति तो अष्टदेव की हमें अनुभव होती ही है जब हम योग लेते हैं। पहले से भी डिफरेंस भी पता चलता है, लेकिन और कैसे हम इसको? नहीं, एक ही जरिया है ना, एक तो ज्ञान, ऐसी ज्ञान की गहरी बातें जो हमने सालों साल सुनी थी लेकिन हमें समझ में नहीं आई थी। हाँ, एक तो ज्ञान और दूसरा है वाइब्रेशन। जो जैसे पहचाना होगा उसी तरह वैसे नहीं हमने दोबारा फिर क्या, जैसे आसाम से भाग के आया ना, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, वैसे ही हिसाब किताब होगा तो भाग के आएगा। आसाम से होगा तो आसाम से आएगा, लंदन से होगा तो लंदन से आएगा। हिसाब किताब ही नहीं होगा तो क्यों आएगा? लंदन से बहुत मुझे ये भाई 1 महीना सेवा करके आया दिल्ली में जाके, उसका हिसाब किताब इधर है। शिव की नहीं,
बाबा ने बोला है, वो तो ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा आते हैं और ब्रह्मा बाबा में शिव आता है और दोनों मिलके गुलजार दादी में प्रवेश करते बाप दादा। लेकिन बाबा ने बोला है कि पवित्र कन्या के तन में आवे, लेकिन कायदा तो नहीं है बाप होके कन्या पे सवारी कैसे करे। तो शिव जो है वो प्रवेश नहीं करता था गुलजार दादी में, प्रवेश कौन करता था? ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती थी। ब्रह्मा की आत्मा बाप के याद में रह के अव्यक्त वाणी सुनाती थी। इसलिए बोला मुरली में, तुम बच्चे जितना मेरी याद में हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अष्टदेव भी याद में रहेंगे तब साथ है, या ध्याभिमान रहेंगे तब साथ है। जो नंबर 1 रुद्र है, जब याद में रहेंगे तब साथ है, तब उसके वाइब्रेशन खींच के आएंगे इधर, चाहे पालम में बैठो चाहे कहीं भी बैठो। वो बोलेगा हाँ यहाँ कोई ज्ञान यज्ञ चल रहा है, चलो, तब आते हैं ये। भूत प्रेत आत्मा होगी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। हमारे शरीर छोड़ने के बाद हाँ, ये राम वाली आत्मा ये शरीर छोड़ा, तो शरीर धारण नहीं किया, वो भी सूक्ष्म शरीरधारी हो गई। वो राम वाली आत्मा जो है उसमें और ब्रह्मा की आत्मा में अंतर है। ब्रह्मा की आत्मा भटकती रहती है सूक्ष्म शरीर से, राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है, तुरिया तत्व बन जाती है, त्रिकालदर्शी बन जाती है। सूक्ष्म शरीर साथ में है उसके, लेकिन भटकने वाला सूक्ष्म शरीर नहीं है कि कोई अकाले मौत हो गई है, इच्छाएं रह गई उससे भटकना पड़े, या कहीं पढ़ाई पढ़नी है अधूरी पढ़ाई रह गई। जैसे ब्रह्मा की पढ़ाई अधूरी रह गई तो उसको प्रवेश करना पड़ा शंकर में, इनको थोड़ी। हाँ, ब्रह्मा बाबा का हार्ट अटैक हुआ था, तो राम की आत्मा शिव समान बन जाती है। जैसे शिव जन्म नहीं लेता है, वो भटकता थोड़ी है, लेकिन बोलेंगे उनको भटकना शिव। शरीर छोड़े थे ना सेवक राम, उस समय तो जाते थे ब्रह्मा वगैरह ले जाते थे शिव बाबू उसको, सूक्ष्म शरीर को उसके लेके जाते थे। तो उसको स्थूल शरीर भी तो था उस समय। अभी उसका जो जब वो संपूर्ण बन जाती है आत्मा, शिव समान बन जाती है, तब उसको अभी भटकने की भी दरकार नहीं है, और वो अजन्मा बन गया, अगर्भा बन गया, तो वो प्रवेश करके भी कार्य कर सकती है, वो प्रवेश करके कार्य करती है। ये भी हो सकता है कि उसने कोई शरीर भी लिया हो परमानेंट तरीके से, और वो आके उधर से निकल के फिर अष्टदेव में प्रवेश करती हो, और धीरे धीरे उस शरीर में रिजुनवेशन हो रही है। उसका सूक्ष्म शरीर कभी भी खलास नहीं होता है, बोला है, पूरे ड्रामा के चक्कर में। अब तुरिया तत्व बन गया, फिर भी वो सूक्ष्म शरीर को साथ में रखता है। साकारी सो निराकारी, निराकारी सो साकारी। ये जो बात है ड्रामा में, ये थोड़ी राज की बात है, सीक्रेट की। जैसे बाबा ने बोला, जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो देहाभिमान रूपी सूक्ष्म शरीर खलास हो जाएगा। जब उसकी आत्मा संपूर्ण बन गई तो उसका भी देहाभिमान का सूक्ष्म शरीर खलास होना चाहिए। लेकिन बाबा ने बोला कि उसका सूक्ष्म शरीर कभी खलास ही नहीं होता है। जब नहीं होता है, और दूसरी बात वो संपूर्ण भी बन गया, फिर थोड़ा सा मिस्टीरियस है ये चीज़, है ना? है तो क्वेश्चन मार्क, लेकिन बाबा ने दोनों चीज़ें बोली है, तो हम कैसे काटे बाबा को? साकार को मानना जो होता है, शुरू में साकार को मान्यता देती थी और निराकार को देती थी। जो बाप बच्चे है, साकार जो जैसा बोले वैसे रहते थे, जैसे चलते थे। इसको आत्मा को मानते थे, जैसे कि इसको जैसे अभी आत्मा को मानते थे और उसकी डायरेक्शन को भी मानते थे। अभी हम लोग इसमें जो भी बन रहे आ रहे हैं, कभी मानता है कभी नहीं मानता है। नहीं मानता है, नहीं मानता है तो बाद में एहसास होगा ना। जैसे अर्जुन बोलता है भगवान को कि मैंने जाने अनजाने में, हंसी मजाक में कोई भी ऐसा शब्द बोला होगा तो मुझे माफ करो।
लास्ट में जाके बोलता है 18वें अध्याय में, जब उसको पता चल जाता है संपूर्ण ज्ञान, विराट रूप का दर्शन हो जाता है। अष्टदेव भी साधारण पाठधारी है, साधारण तन वाले, तो हमेशा नशा नहीं रहता है कि हम किससे जुड़े। जब लास्ट में जाके कंप्लीट अपना भी पार्ट क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट प्रत्यक्षता हो जाएगी, तब एहसास हो जाएगा कि भाई हमने तो गलत बोला, हमने तो डिसरिगार्ड किया। प्रजापिता ब्रह्मा में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती थी ना। शंकर में ब्रह्मा की आत्मा भी प्रवेश करती है, शिव भी प्रवेश करता है, राम की आत्मा का शरीर है। 3 का कॉम्बिनेशन है, श माना शिव, क माना कृष्ण, र माना राम। कृष्ण माना ही ब्रह्मा। हाँ, शंकर में वही प्रजापिता ब्रह्मा है। ये एक मूवी में चला था, जैसे कि कार्तिकेय जो है दक्षिण साइड में चला जाता है, तो उसमें मान भगवान के लिए उसको पूजा के पूजा होता है, पूजा हो जाती है। उसके दूसरे जो नाम आता है, मतलब सुब्रमण्य स्वामी के रूप से पूजन होता है। दूसरा नाम जो है मुरुगन स्वामी का नाम भी सबको जगह तक फिक्स हो जाता है। उसका शूटिंग पीरियड कैसे चला? मुरुगन स्वामी सबको जगाता है, फिर खुद हो जाता है। हाँ, तो वो एडवांस पार्टी के आदि में बाबा ने टैली किया था। ये जो 4 कुमार थे, उसमें रवेश सक्सेना, अशोक पाहूजा, बाबा ने बोला विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, तो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, एडवांस नॉलेज को समझते हैं। 1976 में और 77 में विरोधी बन जाते हैं। जब छोटा सा संगठन दिल्ली में स्थापन हो जाता है, विरोधी बन जाते हैं, तो दूसरों को जगाते और खुद सो जाते, मुर्गे का शूटिंग करते। ऐसे टैली किया था बाबा ने। पूजा भी तो ले रहा है, पूजा हो रहा है ना। सुलाना चाहते हो उसको, अष्टदेव को? अष्टदेव नहीं सोएगा अभी। बाबा ने बोला 2028 तक अष्टदेव छोड़ के बाकी सारे दुर्गति में चले जाएंगे, नंबर वार। वो नहीं सोएगा अभी। और जो पाठधारी है बृहस्पति का, बृहस्पति आपने अभी बोले, इसमें 5 नंबर पूर्वज जो है बृहस्पति का पाठ नहीं बोला मैंने, किसी ने बोला, मैंने मना कर दिया। तो उसमें सूर्य का जो है, सूर्य का जो ग्रह जो है नक्षत्र है, उसका पाठ संपन्न बनने के बाद, ज्योति बिंदु शिव समान बनने के बाद उसका पाठ सूर्य हो गया, वो ज्ञान सूर्य हो गया डुप्लीकेट। फिर जब प्रत्यक्ष भाव लास्ट में जब प्रत्यक्ष होगा तंदर के द्वारा, तो बृहस्पति हो जाएगा। मतलब अभी जैसे प्रैक्टिकल में बृहस्पति का पाठधारी नहीं है ड्रामा में, यही कहने का मतलब है। अभी तो सूर्य का पाठ बजा रहा है ना, वो जब प्रत्यक्ष होगा लास्ट में बृहस्पति का पाठ बजाएगा। तो सूर्य बन के सूर्य में बाकी सूर्यों को सूर्य की रोशनी दे रहा है। तो बहुत सोचते थे कि मतलब एक कैसे कि एक ही पाठधारी का दो जगह एक ही जगह। अरे कुछ ड्रामा में अभी भी सीक्रेट है, खुलेंगे। हाँ, अभी सारी चीज़ें खुल गई, चलते रहना है। सर पहले 108 के परिवार, 108 की माला बनेंगे या अष्टदेव? 108 बनेगा पहले, अभी बताया ना। पहले 108 बनेंगे, अष्टदेव के 12 जो है, वो जो 108 बनेंगे वो सूर्यवंशी है, और अष्टरत्न के जो बनेंगे वो सूर्यवंशियों की माला नहीं है। इस्लाम धर्म का अष्टदेव इस्लाम धर्म का प्रजापिता कहा जाएगा, बौद्ध धर्म का अष्टदेव बौद्ध धर्म का प्रजापिता कहा जाएगा। उसकी जो 108 की माला रहेगी वो विधर्मी राजाओं की माला है। उनको अभी जो यहाँ जितने भी बैठे या जितने भी जुड़े, ये सारे सूर्यवंशी है, 100% सूर्यवंशी। और यही जो 108 है, जो इनका परिवार है, ये ब्रॉड ड्रामा में अभी जो जितने विधर्मी लोग गलत काम करते हैं उनको रोकने वाले होते हैं। रोकने वाले, टकराने वाले, चाहे अभी भी जो छल छिद्र करते हैं उनको भी रोकने वाले, ये सब यही से। ये तो 28 की बात होगी ना,
पहले 108 की सूर्यवंश की माला तो प्रत्यक्ष होने दो, उनको तो सिर्फ हाँ 108 की सूर्यवंश की माला प्रत्यक्ष होने के बाद दूसरे दूसरे धर्मों का नंबर लगता है। फिर यहाँ 108 भी तैयार हो जाएंगे और उनकी प्रजा, परिवार, राज परिवार सारा तैयार हो जाएगा। फिर दूसरे दूसरे धर्मों के नंबर, पहले थोड़ी उनके नंबर है, तब उनके चलेंगे सारी चीज़ें, उनके वीडियोस देखने के मिलेंगे। आगे चल के ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर के ढेर दिखेंगे, सारे पाठधारी दिखाई देंगे, फिर प्रभावित नहीं होना। ये जो रतन की बात चल रही है ना, तब तो तो इनका भी तो अभी ग्रुप चल रहा होगा ना, मतलब इनके शुरुआत की हो। जैसे वो एक नेपाल का भाई, क्या नाम है उसका, तरुण गुरुदेव भाई, वो भी इसी रतन की हो सकता है रतन। अभी कोई भी एक्टिविटी प्रत्यक्ष तो की नहीं आज तक उन्होंने, ना कोई वीडियो डाला। हमने तो खुल्लम खुल्ला सारी चीज़ें डाली, सेमिनार किए, वीडियो डाले, ज्ञान सुनाया, वीडियो डाले, पीवी केस से डिस्कशन किए, वीडियो डाले। तो जब प्रत्यक्ष होगा, जब हस्तक्षेप संपन्न होगा, उसमें प्रवेश करके उसके द्वारा प्रत्यक्ष होकर आ जाए, खुद अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते। कमज़ोर है ना, दूसरे दूसरे धर्मों के छिलके लेके बैठे हुए हैं, तो कमज़ोरी है अंदर। 30 के बाद जो धर्म का संगठन बनेगा, 30 के बाद उनको दैत्य भी बोला है, सूक्ष्म में देखेंगे तो वही धर्म पिता है असली, क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों में जाके जन्म लिया है धर्मखंडों में, और उस धर्म के मोटे छिलके हैं। जो बाप में होगा वही तो बच्चे में होगा, क्राइस्ट के बाप में नहीं होगा तो क्राइस्ट में कहाँ से आ गया, जीसस में। जो मतलब द्वापर युग से उतरे वही धर्म पिता होंगे। हाँ, धर्म पिता जो द्वापर युग से उतरे वही, लेकिन मूल रूप में उसका बीज यहाँ है एडवांस पार्टी में, उन धर्मों का। ये हिटलर, मुसोलिनी, ये जो बड़े बड़े महत्वाकांक्षी, ये कहाँ से निकलेंगे? रतन है, इनके जो वंशावली में नीचे जाएंगे तो यही से अष्टदेव की वंशावली में, जो सूर्यवंशी है उसकी वंशावली में अष्टरत्न है, अष्टरत्नों की जो वंशावली में वही ये खूंखार राजा है सारे, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी। जो इस अपने अष्टदेव के वंशावली में जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, इस तरह के राजा निकलेंगे, विरोध करेंगे, मतलब अन्याय का। वो तो शरणागत को क्षमा करने वाले होते हैं सूर्यवंशी राजाएं। ऐसा नहीं कि इनोसेंट, निष्पाप लोगों को मारकाट करने वाले। सिविलियंस के ऊपर कभी भारतवासियों ने कभी अभी पाकिस्तान में चाहे तो बर्बाद कर सकते थे। जो आतंकवादी अड्डे उनको ही उठाया, सिंदूर, जो मिशन सिंदूर जो चलाया उसमें सिर्फ आतंकवादी अड्डों को उठाया, लेकिन पाकिस्तान वाले, उनको कोई धर्म है विधर्मी, अपने सिविलियंस को मारा। वो तो पहलगाम में धर्म के नाम पूछ के जो मारा था, उनके अंदर रहम, ये सारी चीज़ें होती नहीं, इंसानियत, ह्यूमैनिटी होती ही नहीं, जानवरियत होती है। जानवर के पास रहम का होता है, जानवर तो खूंखार होते हैं। बरगला वाले भी विधर्मी है ना, इस्लामी, क्रिश्चियन, बौद्धी, चाइनीज, अमेरिकन, सारे विधर्मी है। आतंकवादी का अर्थ क्या है? बाबा ने बोला जो बाबा और बाबा के बच्चे जो सूर्यवंशी है वो सबसे बड़े आतंकवादी है। लादेन और उसके बच्चे अष्टदेव, ये सबसे बड़े आतंकवादी है दुनिया में, आतंक मचाने वाले सारी दुनिया में। आपकी प्रत्यक्षता होगी तो दुनिया में सबसे बड़ा आतंक मचेगा या नहीं मचेगा? ऐसे भी जब बड़े बड़े राजाएं बने, महाराजाएं बने, तो इन्होंने जितना आतंक मचाया होगा उतना दूसरे मचा पाएंगे। तो हिस्ट्री में तो सारा ही किताबें जला दिया, जो हिस्ट्री के जो भी है
वो तो नहीं आगे जो हिंदू का राजा गया है, जो भी किताब ग्रंथा गया है, उसको तो सारे जला दिए, उसने दफना दिए। और अपने अपने जो मुसलमानों के जिस ने आए, जिस राज्य में पहले जो पले फूले थे राजा, उसी को हटा के नाम निशान मिटा के फिर अपना राजगर दिया, अपना नाम रख दिया। समय अनुसार एक ही राज्य का नाम अलग अलग हुए। जिसका रह गया उसको नाम मालूम है, जिसका छुपा दिया, दफना दिया, उसको तो नाम निशान गायब हो गया, उसको कैसे ढूंढो ढूंढो इंटरनेट पे अभी बहुत सारे हिस्ट्री के प्रोफेसर्स, विद्वान बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे, छुपे हुए राज भी गड़े मुर्दे बाहर निकल रहे। अभी अंत का समय है। सारे दुनिया में जो इंटेलेक्चुअल्स है, इसलिए बोला वो सारे हमारे सहयोगी बनेंगे, इसलिए बोला ये 500 करोड़ की दुनिया ये सारी रुद्र यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी कैसे न कैसे। अभी ये हमें बना बनाया माल दे रहे ना, हमारे ही बच्चे हैं वंशावली, ऐसी ऐसी बातें निकाल के प्रूफ दे रहे जो ज्ञान से टैली हो रही है। यूट्यूब के अंदर भी ये बात कही है, बात कुछ और है और टाइटल भी लिखा हुआ है कुछ और। जैसे अंदर में है कि बोला गया कि माया से पहले जो सांप है ना, ये को छोड़ के माया से पहले बाकी सिलेंडर नहीं होते। टाइटल लिखा हुआ है अलग, उसमें लिखा हुआ है कि सांप जो है वो सिलेंडर नहीं होते। अब तो जो है वो सिलेंडर होते ही नहीं। टाइटल वाला हो गया ना ये, बात कुछ और है। बात कुछ और है, अंदर संदर्भ कुछ और रहता है। टाइटल दिखाया जा रहा है कि जो पहले सिलेंडर होती ही नहीं। ऐसे विधर्मी करेंगे ना, ऐसी शूटिंग अलग अलग टाइटल करेंगे, अलग अलग भाग डालेंगे। हाँ, ये जो शिव बाबा पॉइंट्स है उसमें भी उसने बहुत गलत गलत टाइटल दिए, ध्यान रखना है इस बात का। भाई फैसला रहता है ना, मैं हमेशा लिया बोलता है कि वो इसको सुनो और गौरव? मुझे बताना। सुनते बहुत सारे मुझे सुनते हैं, लेकिन उसमें टाइटल कुछ और रहता है, बात कुछ और। और रहती है और ऐसे वो जल्दी कैच करते हैं, गलत चीज को भी कैच करने वाले हैं, शूटिंग करने वाले आपको भी उसको सुना जल्दी दिया कैच क्या? करेंगे। आपको भी सुना दे। पहले देखते थे आपको जैसे भाई जी पीछे लास्ट वीक में किसी ने ना मुझे विष्णु पार्टी के पॉइंट्स भेजे सीमा ने। मैंने कहा ये क्या है, कहते हैं कि भाई जी कहते हैं ना कि इनको भी जानना चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं जानना है, मुझे सुनना ही नहीं है मैं पॉइंट, तो फिर बस हो गया। सरेंडर के कई अर्थ होते हैं, सरेंडर के अर्थ होते हैं बुद्धि से सरेंडर नहीं होना, है ना। बाबा ने बोला माया पहले पहले सरेंडर होती है, मतलब बुद्धि से पहले पहले सरेंडर होती है। आर्ट तो कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि चलाते हैं ना, है ना। तो सरेंडर के कई अर्थ है। या तो अष्टदेव जो है वो माया को सरेंडर नहीं होते। माया को सरेंडर होना माना जो दुर्गति में नहीं जाते हैं, अलग अलग अर्थ है। आप कौन सा अर्थ सरेंडर नहीं होते हैं उसको बाबा क्या कहना चाहते हैं, सारी चीज़ों का गहराई में अभी जो भाई जी नेगेटिव जो भेजते हैं उनको क्या सुनना चाहिए? नहीं, क्यों सुनना चाहिए, क्यों अपनी अवस्था, हमें जब पॉजिटिव ज्ञान ढेर सारा मिला है। बाबा तो कहते हैं ना, कभी बाबा की भी निंदा कोई करे हाँ। चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, सुननी नहीं है अभी। तो बोला है ना, बाबा ने सदगुरु निंदा सुनिया न काना। वही गो हत्या वही गौ हत्या समान, पाप समान। हाँ, गो हत्या के पाप के समान है। जो बाप के साथ वही बच्चों के साथ, क्यों सुनना है हमें। अभी क्या करते हैं, ऐसे कोई पॉइंट निकालेंगे जिसमें ये दिखा देंगे कि अष्टदेव की ग्लानि या निगेटिविटी, बाकी हजारों पॉइंट जो पॉजिटिव है उनको सबको बाजू में कर देंगे। उसने एक दिया ना तो उसको है ना तुरंत व्हाट्सएप पे 30 पॉजिटिव पॉइंट भेज देने के, बोलना ये सुन के बताना मेरे को क्या लग रहा है ना। ढेर सारी पॉइंट्स है। जो बाबा की मुरली है उसको मतलब तोड़ोगे क्यों, मतलब कितना की कितना नेगेटिव क्यों इसलिए फैलाया जा रहा है। जैसे बाबा ने जब एडवांस ज्ञान सुनाना चालू कर दिया तो ब्रह्म कुमारियों ने सब जगह शंकर के मुरली में जितने पॉइंट थे वो सारे पॉइंट कटिंग कर दिए और बोला शंकर का। जगदीश भाई तो सरेंडर कन्याओं को लेके बैठ के ट्रेनिंग देते थे, बोला शंकर का कोई पार्ट होता ही नहीं है। मुरली में एक पॉइंट निकाला, शंकर का पार्ट होता ही नहीं है कुछ, शंकर का कोई पार्ट नहीं। ये पॉइंट्स बुद्धि में डाले
तो हर एक को अपनी अपनी डफली बजानी है, अपना अपनी राजाई चलानी है। तो जो विधर्मी होंगे वो बाबा के अष्टदेवों को कभी भी नहीं मानते, और जो अष्टदेव है वो भी 9 ग्रहों के मुखिया है। और ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने बोला बाप जब गुप्त हो जाता है तो 9 ग्रह भी आपस में टकराते। कम से कम इसको झूठ तो मत लिखो ना। हाँ, तो जिन्होंने अनुभव लिया है, जैसे आप लोग सन्मुख बैठे हो तो आप अनुभव भी लेते हो, उन्होंने अनुभव थोड़ी लिया है, वो तो सिर्फ थेरी कोई पॉइंट है उसको खुद निगेटिविटी किसी ने दूसरे ने उनके दिमाग में डाली रहती है, वो निगेटिविटी औरों को फैलाओ। इसलिए अनुभव, ये अनुभूति ये सबसे बड़ा गुरु है। जिसने अनुभव ले लिया वाइब्रेशन का, जिसने समझ लिया कि नहीं वहाँ तो मेरी आत्मा की उन्नति हो रही है, मैं क्यों सुनूं ये बातें सारी, और जो ज्ञान का गहरा है वो जवाब दे सकता है। जिनको लग रहा है कि जानो फालतू में क्यों बुद्धि में कचरा डालने का, हमारे अंदर भी निगेटिविटी आ जाती, तो अवॉइड करो, डिलीट मारो ऐसी चीज़ों को। अभी काम है ही दुनिया में, ये काम चलेगा। इसलिए बाबा ने बोला 90% एडवांस पार्टी अष्टदेवों को मानेगी नहीं, उनके जो संगे साथी है वो पहचानेंगे और वो उमंग उत्साह में आ जाएंगे, बाकी सारी दुनिया उनकी विरोधी बन जाएगी। जो बाप के साथ होगा वही बच्चों के साथ होगा। दिसंबर महीने में बानी चली थी गुलजार चले गए। अभी तक तुम बच्चे को 20 साल है ही नहीं, 10 वर्ष रह गई। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो आपने बोला 2020 से हिसाब लगा के चालू करके। तो सूर्यवंशी बच्चों को सीट पे सेट होने की बात बताई, 28 तक, 27-28 तक सीट पे सेट तो होना है ना 108 को। और कभी कभी रुंग वर्ष दिया जाता है, मार्जिन दिया जाता है। जैसे अष्टदेवों को 2018 था लेकिन 2019 तक भी मार्जिन था अपने सीट पे बैठने के लिए, वैसे 108 के लिए 2029 भी मार्जिन रहेगा। लेकिन अभी पहले से ही बात निकाल रहे। उसमें बाप बच्चों को प्रोटेक्ट से करने के बाद बाप प्रोटेक्ट से होता है। हाँ, तो जैसे बाबा बोलते हैं ना 2036 में विनाश, तो बाबा बोलते हैं, बाबा एक्यूरेट तिथि तारीख नहीं बताते, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। वैसे ही 2029-30 में बोला कि वो 2711 नंबर की वाणी में, जो नास्तिक 10वां मन का है, जब तक उसको काम विकार की आग में जल रहा है उसको बाहर नहीं निकालेगा तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसे बोला। तो उधर 2030 तक खींच दिया उस वाणी में बाबा ने। किसी वाणी में जो नॉस्ट्राडेमस की क्लैरिफिकेशन दी उसमें बोला क्लियर कट 2027 में अपने सारे कलंकों को धोते हुए, निष्कलंक बनाते हुए बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। किसी में 28 बोला, किसी में बोला 5 दिसंबर 2029 को छोटी राजधानी 8 की स्थापना हो जाएगी। किसी में बोला 10वें मनके को जो कलंकीधर है नास्तिक, उसको 2030 तक जब तक उस काम विकार की जलती हुई आग से नहीं निकालेगा तो कलंकीधर के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसे भी बोला। तो इसलिए 28, 29, 30, 28 में तो कई घटनाएं घटेगी, ये श्योर है ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर। लेकिन हद में समझ लिया तो अनिश्चय में आ जाएंगे। जैसे 2018 में लोगों को लग रहा था बाबा तो संपूर्ण बन गया, अभी भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे दुनिया के सामने, ऐसा ही समझा। ड्रामा कुछ और ही मंजूर था, यहाँ तक कि 2022 में शरीर ही छोड़ दिया और ज्ञान की कुछ ऐसी गहरी बातें बताई। वैसे ही आने वाले समय में भी कई चीजें खुलेगी ड्रामा प्लान अनुसार। मैं ये कहता कि एक मूवी में हमने भी सुना था कि 2027-28 में गवर्नमेंट को लिख के दे दो कि अगर हमारी राजधानी स्थापना नहीं हुई तो ये सारे गवर्नमेंट को दे देंगे, ऐसा करके भी एक मूवी चली थी बाबा। आप पहले ईश्वरीय गवर्नमेंट को लिख के देते हैं, बाहर की गवर्नमेंट को लिख के जो पहले ईश्वरीय गवर्नमेंट है उनको लिख के देते हैं। जो ये दीदी दादियाँ झूठखंड स्थापन कर रही है विद्या बहन और काकुली बहन, ये बैठ के कि भाई बाबा ने कोई शरीर नहीं छोड़ा और सारे ब्राह्मणों को उल्लू बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
और जो ब्रह्मा कुमारीज है वो भी ईश्वरीय गवर्नमेंट है, उनको भी लिख के देने की बात है पहले पहले। अभी बाहर की दुनिया को लिख के दिया, अभी वो छोटी राजधानी 8 की गुप्त में स्थापन होगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तो बाहर की दुनिया वाले बोलेंगे अरे भाई, फिर भी विद्यासागर चाहे तो लिख के दे सकता है, बाप ने तो बोला है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। मला कोण गेले तर ती कोण असतं ते क्या असतं ते कुछ मानने वाला भी नहीं है। अभी कोर्ट में भी तो बात निकली थी, हाई कोर्ट में आरोप लगाए थे कि फलाना फलाना अपने को अष्टदेव समझता है। कोर्ट में एक केस में बात निकली थी। जब पूछा जाएगा तो वो व्यक्ति तो जवाब दे देगा, हमने तो कभी नहीं बोला अपने मुख से। जैसे अभी वो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं टीवी पे, एक न्यूज़ नेशन का क्या प्रोग्राम है, पाखंडी बाबाओं को पर्दाफाश करने वाला, उसमें एक आता है, वो एक बाबा को बुलाया, वो बाबा को बिठा दिया, वो बोलता है मैं कल की हूँ करके। वो तो खुद होके बोलते हैं मैं कल की हूँ, मैं ये हूँ, और सब लोग मजाक उड़ाते तो भी बोलते हैं तुमको पता चलेगा आगे चल के मैं कल की हूँ। तो दुनिया में तो ऐसे दावा करने वाले ढेर सारे। या ब्राह्मणों की सभा में, किसी भी वीडियो में, किसी भी वार्तालाप में, किसी भी इसमें कभी उस व्यक्ति ने बोला कि मैं हूँ करके? हाँ बोला, 5वें नंबर का पूर्वज, ऐसे बोला। हाँ, उसके फॉलोवर्स अगर मानते हैं तो उसके फॉलोवर्स को पूछो जाके। आसाराम बापू के फॉलोवर्स आसाराम बापू को भगवान मानते हैं तो तुम क्या करोगे? सूली पे लटका लोगे? हाँ, ऐसे हर एक फॉलोवर्स अलग अलग मानते हैं, हर एक की मान्यता है अपनी अपनी। सदगुरु जग्गी वासुदेव, उसके फॉलोवर्स भी मानते हैं उसको, उनके लिए तो वही भगवान हो गया, सदगुरु हो गया, सदगति करने वाला है। हाँ, संत रामपाल को मानते हैं उसके फॉलोवर्स, बोलते वही भगवान है, कबीर का अवतार है, कबीर भगवान है। और साउथ में तो रजनीकांत हीरो को मानते हैं। हाँ, रजनीकांत को भगवान मानते, कोई अमिताभ बच्चन को भगवान मानता है, कोई सचिन तेंदुलकर को भगवान मानता है। हाँ, कोई मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी जी कल की अवतार है जो भारत को विश्वगुरु बनाएगा। हाँ, भारत को विश्वगुरु बनाने वाला जो अवतार है वो मोदी जी है, ये भी मानते हैं। तो क्या करोगे? कोर्ट वाले क्या करेंगे? इसमें धर्म की जो आस्था है उसमें जजेस भी इंटरफियर नहीं कर सकते, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जो आस्था है, आज भारत में हजारों लाखों लोगों के अलग अलग पंथ है और उनकी अलग अलग आस्था है। गाँव में जाओ, कितनी सारी आस्था है। वो एक आता है, उसको कुछ मुखौटा पहनता है और उसके अंदर सोल आ जाती है, जोर जोर से हिलने लगता है और मारता है फॉलोवर्स को, जितना मारेगा उतना खुश हो जाते। वो आस्था है उनकी कि हमारे देवता आए, हमारे भगवान आए और वो हमें सजा दे रहे करके। तो तरह तरह की आस्था है, क्या करोगे तुम लोग उसको? और वो मुसलमान लोग मुहर्रम में या खुदा हम न हुए, हाँ, अपने आप को उससे चाबुक से मारते रहते। यही होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, सूक्ष्म में होता है। इसलिए एडवांस पार्टी जितनी पता चलेगी ना, मिक्स होंगे तब पता चलेगा कि क्या खेल है। जो अनिश्चित बुद्धि मारे जाएंगे 108 भी मतलब इसमें आ जाएगा। 108 तपस्या जाएंगे, शांतिधाम, सुखधाम और शांतिधाम के गेट एक साथ खुलेंगे, फिर उनकी तपस्या पूरी हो जाएंगी तो वो भी ऐड हो जाएंगे स्वर्ग की दुनिया में, सुखधाम में। जो तप का राजगत तप का जो राज, तो तप का राज है नरका, राजगत नरका। तो चंद्रमुखी दुनिया में जब राजा सब जगह पे हाय हल्ला मचे रहेंगे, तब इसमें राज कैसे करेंगे? अरे राज आत्मिक स्थिति की बात है, अपनी इंद्रियों को संयमित रखने की बात है। और ब्राह्मणों की दुनिया में उसका वो तपकर राज, ब्राह्मणों की दुनिया में उसकी राजा ही दिखाई देगी। यहाँ एडवांस पार्टी में प्रैक्टिकल राजा होगी तो प्रजा भी होगी ना उसकी, तो यहाँ दिखाई देगा तपकर राज ते नरका,
फिर जाके सत्ता का अहंकार में नीचे चले जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे और राजा ही गवा देंगे, जो पॉइंट आया था जो बोला हाथ के तारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई। वही पॉइंट आ गया ना इसमें। अभी अष्टदेव को 9-10 साल मिले, 108 को और थोड़ा कम समय मिलेगा, 1000 को और कम है, लेकिन आगे चल के मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो जाएगा। लेकिन जल्दी अभी जो कनेक्शन में आने वाली आत्माएं जिनके जिनके है, उन आत्माओं का उद्धार उन्हीं आत्माओं से होगा। एडवांस पार्टी के अंदर जो है तो दुनिया हो गई उनकी, लास्ट में वही आत्माएं उनसे मुक्ति की भीख मांगेंगे। जिसकी जितनी हाईएस्ट स्टेज, अभी प्रधानमंत्री है, उसको अपॉइंटमेंट लेनी है तो बड़े बड़े लोगों को ही अपॉइंटमेंट मिलती है। दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट देंगे, या महाराष्ट्र राज्य का चीफ मिनिस्टर मिलना चाहता है तो अपॉइंटमेंट मिलेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिलना चाहता है तो प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट मिल सकती है, या राष्ट्रपति मिलना चाहता है तो अपॉइंटमेंट मिल सकती है, बाकी लोग मिल नहीं सकते। तो अष्टदेव भी उस समय जब जाएंगे तो जो हाईएस्ट सोल है उनको ही मुक्ति देने के निमित्त बनेंगे, और जो 108 की लेवल के जो सोल्स है उनके नीचे के, वो उनको मुक्ति देने के निमित्त बनेंगे। 1000 उनकी जितनी अवस्था रहेगी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी वालों को मुक्ति देने के निमित्त बनेंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। कितनी आत्माओं को अपने 84 जन्मों का पता चलेगा? 4.5 लाख को पता चलना चाहिए, पूरे 84 जन्मों का पता चलना चाहिए। 84 जन्म हर जन्म में क्या बात है, जान जाते हैं। बाकी जैसे कि संभाजी जो अम्बेराव में थे, एक ही समय पे दोनों एक ही पार्ट हुए। तो संभाजी का पार्ट और तो होगा, अम्बेराव होते सेनापति था शिवाजी का, संभाजी का पार्ट किसी और तो होगा, फिर रतन का भी हो सकता है। हो सकता है। कोई तो सोचते हैं संभाजी जो है, रतन तो उसका शिवाजी का नहीं, रतन नहीं हो सकता, शिवाजी का बच्चा है। बाबा ने बोला कृष्ण वाली आत्मा के लिए, कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बच्चा, कभी तू मेरा बाप, कभी मैं तेरा बच्चा। कृष्ण वाली आत्मा हो सकती है, लेकिन वो तो चंद्रवंशी है। कृष्ण वाले आत्मा तो फिर वो शूटिंग के हिसाब से फिर देखा जाए तो शूटिंग संविधान हो गया किसी घर के द्वारा। जगदम्बा तो बीजेपी जगदम्बा पत्नी के रूप में जन्म लेती है 63 जन्मों में, द्वापर युग से सारे हमेशा हमेशा लेती है, क्योंकि राम वाली आत्मा कभी कभी स्त्री का जन्म भी लेगी। दो जन्म पुरुष का, 2 जन्म स्त्री का, 1 जन्म स्त्री का। उस समय तो नहीं हो सकता। लेकिन बाबा ने बोला द्वापर युग से लेकर कलयुग तक द्वैतवादी जन्मों में वो सहयोगिनी बनती है जगदम्बा। पुत्र के रूप में जन्म कौन लेगा? जो संभाजी होगा वो जी। कामाख्या देवी का जो मंदिर है, तो ये किसकी यात्रा है? कामाख्या, काम माना कामना, इच्छाएं। सामने मतलब जगदम्बा की यात्रा है, जगदम्बा की जगदम्बा माता की यात्रा है। दो देवियों में से एक देवी को जगत जननी बोलते हैं उसको, जगत माता जगदम्बा की यात्रा है। वो जो रजस्वला होती है वो मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं, 3-4 दिन के बाद खोले जाते हैं। मतलब उसका अम्बुवाची अमावस्या के और उसके समय बाद हर साल मतलब जैसे करोड़ों लोग आते हैं। बाबा बोलते हैं ना, जगदम्बा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करती है। हाँ, और ये भी कहा जाता है लोक में कि जो भी वहाँ जाता है तो मनोकामना पूर्ण पूरी होती होती है। है। आजकल तो जाके आए आसाम में केसेस रहते हैं, गुवाहाटी में वाइब्रेशन की बात है। वहाँ की वाइब्रेशन भी अपने जिनको आज्ञा मिलती है आत्मिक स्थिति में रहेंगे, धैर्य अवस्था में रहेंगे, तो वहाँ मंदिर के आजू बाजू में जो भी
सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा रहेगी वो सहयोग देगी, जो भी समस्या है वो सहयोगी बनेगी, हम आत्माओं की भी सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, जो जगन्नाथ का जो मंदिर है उसका अभी बहुत वायरल हुआ था, जो हवा के विपरीत उसका वो उसके ऊपर जो झंडा जब हवा चलती है, बाकी तो हवा के पैरेलल चलती है वहाँ, मगर वो झंडा उसको विपरीत चलता है। हाँ, तो जो जगन्नाथ वाला पाठधारी है वो भी जब ब्रह्म कुमारी में जो फ्लो चल रहा था, सारे ब्रह्म कुमारी भारत भर विश्व भर उसको क्रॉस करने वाला है, वो उस फ्लो के अगेंस्ट बहने वाला है, अकेला सारी दुनिया एक तरफ वो दूसरी तरफ। अच्छा, उसकी याद आ रही है। हाँ, जैसे सर्प बाबा ने बोला कि सर्प जो है जैसे अगर जहाँ पानी का जो बहाव है उसके विपरीत उसको विपरीत दिशा में क्रॉस करता है, उसको काटता है। सब में ताकत नहीं होती, पहले प्रजापिता, प्रजापिता के बाद उसका बड़ा बच्चा, 5वें नंबर का पूर्वज, वो भी काटता है उस धारा को। बाप गुप्त तो हो गया और एडवांस पार्टी की दुनिया, उनकी जो धारा बह रही थी उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, और जो ज्ञान की जो थेरी है, जो सत्य है, उस सत्य को सामने रखना चालू कर देते हैं। ओम शांति।